सबसे बड़ा कारण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां हासिल करी है, सबसे पहली बात यह है कि सरकार ने पहले दिन उन्होंने जो कहा था कि हमारी सरकार गरीब कल्याणकारी नीतियों पर आधारित है, तो एक बड़े स्तर पर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने ईमानदारी से काम किया। दूसरा विषय जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। तीसरा, एक लंबे समय तक यूपीए सरकार पे यह आरोप लगा कि यूपीए सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी। तो देश में चाहे जीएसटी जैसा निर्णय लेना हो, चाहे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का लॉ जैसा कानून लाना हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का लॉ लाना हो, इन सब विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने काफी मेहनत के साथ काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि 5 साल पहले जब हम सरकार में आए थे तो हिंदुस्तान फ्रेजाइल 5 में था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था। आज हिंदुस्तान टॉप 5 इकोनॉमी में ले आया है। तो वो भी बहुत बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और उनकी एक वैश्विक साख पूरे दुनिया में बढ़ी है। तो इस सबका लाभ इस चुनाव में हुआ है। लेकिन केवल सरकार के स्तर पर हम आगे नहीं बढ़े, पार्टी में भी 10 करोड़ सदस्य बने। पार्टी में प्रशिक्षण और संपर्क से लेकर सारी योजनाओं को एक विधिवत तरीके से शुरू किया गया और उसके साथ साथ सरकार के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही कारण है कि 2014 में जब हम सरकार में आए थे तो केवल 5 विधानसभाओं में हम सरकार में थे। आज 15 से ज्यादा विधानसभाओं में हम अपने सहयोगियों के साथ हैं। तो 5 साल के दौर में सरकार की योजनाओं का लाभ जहां सबको मिला, वहीं भारत के सभी वर्गों की, समाजों की और क्षेत्रों की पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और राजनीति के केंद्र बिंदु बनी है। से जो अभी जैसे 3 असेंबलीज जैसे जो भी बीजेपी हारा था वो बहुत क्लोज थे, मतलब 2 में तो राजस्थान और मध्य प्रदेश बहुत ही क्लोज थे। तो अभी एकदम जैसे वो पूरा टर्न अराउंड कैसे किया आपने, मतलब लोकसभा के लिए? देखिए, असेंबली चुनाव का हारना, उसमें स्थानीय कारण, लोकल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत के मत में अंतर देखा जाए तो कोई राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं था। और निश्चित रूप से जब ये हम पहले भी कहते थे कि चुनाव लोकसभा के लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के लिए है और उसका लाभ हमको इस चुनाव के अंतर्गत मिला है। एक ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मैंडेट है वो मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए नहीं है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और मोदी जी केवल भाजपा के नेता भी हैं, एक लंबे समय तक उन्होंने पार्टी के संगठन का भी कार्य किया है। तो इसको जो अलग करके देख रहे हैं वो ये है, एक ही सिक्के के 2 पहलू। Tell me something, if I can interrupt. Yeah. Now Modi ji is saying that it's सबका साथ सबका विकास and सबका विश्वास. Now don't you think that the country has become more polarized in last 5 years? और सबका विश्वास जब आप ये कहते हो कि आपने 35 करोड़ लोगों को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करके बैंक खातों के साथ जोड़े, तो उसमें तो सभी आते हैं। जब आप कहते हो कि जो 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची सबको पहुंची है, तो उसमें तो सभी आते हैं। जब आप कहते हो कि आप 5 करोड़ उज्ज्वला योजना देते हो, तो उसमें तो सभी आते हैं। जब आप कहते हो कि हम देश के 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ देंगे, तो उसमें तो सभी आते हैं। सरकार की कोई नीति ऐसी नहीं बनी जो लोगों को डिवाइड करती, जबकि कांग्रेस अपने समय में क्रिमिनल केस के कम्युनलाइजेशन का भी लॉ लाई थी जो समाज को बांटता था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते थे, उस समय के प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते थे कि सबसे पहला हक माइनॉरिटी का होगा। हम कह रहे हैं सबसे पहला हक इस देश के गरीबों को पारदर्शी तरीके से जाएगा। और ये जो हम कहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस कैसे खत्म किया, कि राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 100 रुपया ऊपर से भेजते हैं लेकिन 85 रुपया बीच में रह जाता है। हम आधार जैसे कानून को पहली बार लेकर के आए हैं, जिसको जैम कहते हैं, जनधन, मोबाइल और आधार, हमने इसको जोड़ा है। और आधार कानून क्या है कि जो नीचे का गरीब है उसको जो डिलीवरी है उसको एक संवैधानिक
जामा पहनाया जाए। और जब हमने ये देने का काम किया तो उसका विरोध कांग्रेस ने इवन कोर्ट में जाकर के करा, कांग्रेस के नेताओं ने। और इतना ही नहीं, हम ओबीसी के लिए संवैधानिक आयोग के लक्ष्य को हमने पूरा किया और आर्थिक रूप से भी जो गरीब है उसको 10% तक आरक्षण दिया, उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये सबका साथ सबका विकास पॉलिसी है। तो 5 साल सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ काम किया है, लोगों ने उस पर विश्वास करके वोट दिया। तो हम जब विश्वास की बात करें तो हमने विश्वास को लोगों के बीच में जगाया है, उसका जन समर्थन भी पाया है। जो सबसे बड़ा काम जो यूपी में हुआ, जो महागठबंधन जो कास्ट उस पे बना था, उसको आपने बिल्कुल वो कर दिया पीछे। उत्तर प्रदेश में हमने शुरू से कहा था कि हमारी लड़ाई 50% सी वोटों की लड़ाई है। ये वोट बैंक में जो बांटने का खेल है, इस खेल को खत्म करना चाहिए। और हमने यूपी ही नहीं 16 राज्यों में 50% से ज्यादा वोट हासिल करके आज इस बात को सिद्ध किया है कि हिंदुस्तान की जनता की मेजॉरिटी के माध्यम से भी मेजॉरिटी वोट्स को, मतलब ये पहले कहते थे कि ट्रायंगल होता है, 30% पे सरकार आती है, 20% पे सरकार आती है, वैसा नहीं है। पार्टियां 50% से ज्यादा भी वोट ले जा सकती है। उस मिथक को हमने समाप्त किया। जो आपने जो कास्ट न्यूट्रल जो बनाई कैटेगरी, जो गरीबों का जो बनाया, तो आपको लगता है कि दैट इज व्हाट वर्कड इन यूपी? देखिए, सबका साथ सबके विकास विषय को जब आप ईमानदारी से ले जा सकते हैं तो आप लोगों को सामाजिक रूप से बांटते नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि हमारा सामाजिक न्याय का जो नारा है वो लोगों को आपस में बांटने का नहीं है। हमारा सामाजिक न्याय का नारे का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को उनका अधिकार मिले। हम कभी इस बात से आंख नहीं मीच सकते कि सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक स्तर पर हमारे देश में विविधताएं हो सकती हैं, लेकिन हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होती है। उसको बुलंद करना, यही हमारी नेशन फर्स्ट की थ्योरी होती है। वेस्ट बंगाल का कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जितना आपने देखिए, वेस्ट बंगाल में लंबे समय से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार गए। उन 120 सीटों को जिसमें पार्टी आगे बढ़ सकती है, उसमें वेस्ट बंगाल की सीटों को भी चयन किया गया। जहां तक हमारी अपोजिशन की राजनीति का सवाल है, ममता बनर्जी ने वहां पर हिंसा का सहारा लेकर के राजनीति शुरू करी। और राजनीति में, लोकतंत्र में वायलेंस का कोई स्थान नहीं होता और राजनीति को छोटे स्तर के लिए नहीं की जाती है। बंगाल की जनता हमेशा से, भारत के पुनर्जागरण के आंदोलन से बंगाल की जनता हमेशा प्रगतिशील और बड़े मूल्यों के साथ बंगाल की एक परंपरा रही है। ममता बनर्जी ने उसको भी ध्वस्त करने का काम किया है। अल्टीमेटली लोगों को एक अच्छे विकल्प के रूप में वहां भारतीय जनता पार्टी 2021 बीजेपी विल बी इन पावर इन बंगाल। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन के सरकार बनाएगी। 2021 और इवन पॉसिबली बिफोर दैट? नहीं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। हम पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलेंगे। टेल मी सर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सबका विश्वास एंड कमिंग टू कश्मीर, you think that you can win the trust of Kashmiris? Because whatever is there, निश्चित रूप से कश्मीर में जब पिछली बार हंग असेंबली आई थी और लोगों को लगा था कि एक डेमोक्रेटिक सरकार आनी चाहिए, तो हम उस परिस्थिति में आगे बढ़े थे। वो प्रयोग विफल साबित हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि आने वाले समय में कश्मीर में भी हम लोग एक अच्छी सरकार देने में कामयाब हुए। और ये आर्टिकल 370 और 35A, हमने अपनी प्रतिबद्धता को हमेशा से दोहराया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी लिखा है, इस पे देश में एक सर्वानुमति का माहौल बनाया जाना चाहिए। और आर्टिकल 35A जो सो कॉल्ड लिबरल है, वो इस बात को क्यों नहीं जानते कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। So you think Kashmiris will trust your government and you can win over the trust of Kashmir? क्योंकि हम सब भारतीय हैं और ये पूरे 130 करोड़ भारतीयों की सरकार है, उसमें सभी शामिल है। और राम जन्मभूमि, हमने कहा है कि राम जन्मभूमि विषय का शीघ्रता से समाधान होना चाहिए। जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है, वो विषय पे पार्टी प्रतिबद्ध है। मीडिएशन का जो शुरू हुआ था, उसका क्या हुआ? उसका ये प्रक्रिया जारी है। कोर्ट ने इस प्रक्रिया में को समाचार पत्रों से अलग रखा है। पिछले दिनों में इसकी तिथि को भी 15 अगस्त तक बढ़ाया गया। हम देखते हैं क्या सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। अब नेक्स्ट कैबिनेट फॉर्मेशन में से जो ये तो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। इसमें
किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। नहीं, वो क्योंकि स्पेकुलेशन हो रहा है कि स्पेकुलेशन पे राजनीति में जवाब नहीं दिया जाता है। राजनीति में जवाब उसी पे देना चाहिए जो फैक्चुअल हो। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी होता है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कांग्रेस? वी डोंट हैव अ ऑपोजिशन। अब अपोजिशन होना बहुत जरूरी होता है। अपोजिशन कैसा हो ये उन दलों को तय करना पड़ता है। व्हाट्स योर सजेशन अबाउट कांग्रेस? वो उनकी राजनीतिक पार्टी है। मैं किसी दूसरे के परिवार में कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? परिवार वो दूसरी पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है। मैं किसी दूसरे के परिवार में कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? राहुल गांधी इज एन एसेट फॉर बीजेपी? ये कोई टिप्पणी का विषय नहीं है। वो अपनी पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका जो निर्णय है वो उनकी पार्टी के ही निर्णय के द्वारा होना ज्यादा उचित है। सर, भी जैसे राज्यसभा में अभी भी मेजॉरिटी नहीं है, उसका क्या कुछ प्लान है? कुछ नहीं, हमारी जैसे जैसे संख्या बल बढ़ रहा है, राज्यसभा में भी स्थितियां सुधर रही है और आने वाले समय में ये स्थितियां और सुधरेंगी। अच्छा, जैसे स्टेट वाइज, जैसे आप बिहार के भी इंचार्ज थे, डिड यू एक्सपेक्ट कि बिहार में ऐसा स्वीप होगा? बिहार में निश्चित रूप से हम बार बार कहा भी करते हैं कि 40 में से 40 सीटें हम जीतेंगे। हमें हमेशा किशनगंज सीट पे ही डाउट लगता था, वहां के वोटों के समीकरण के कारण। बाकी हम पूरी 39 सीटें जीते। वहां पे आपको लगता है कि शाहनवाज जी को टिकट दे देनी चाहिए थी? टिकट देना ये पार्टी का निर्णय होता है और शाहनवाज जी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। You are happy with the outcome in उड़ीसा? हाँ, उड़ीसा में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, और अधिक बढ़ सकता था, लेकिन संतोषजनक है। अच्छा सर, अमित शाह जी ने उस दिन कहा था जब विक्ट्री रैली हुई थी कि अभी 5 साल और विस्तार करेंगे पार्टी का, और उन स्टेट्स में जहां पे अभी नहीं है, सो दैट वुड मीन तमिलनाडु, केरला। हाँ, निश्चित रूप से पार्टी को लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रखना, राजनीतिक मिशन के लिए काम करना, राजनीतिक मिशन के लिए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, समाज के अन्य सभी वर्गों तक जाना और भारत को आगे बढ़ाना, ये पार्टी का एक लक्ष्य है। पार्टी हमेशा जीवंतता के साथ चलती है, मेहनत के साथ चलती है, और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित भाई जी, उन्होंने यही सिखाया है कि पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, जनता के बीच में बनाए रखने के लिए सक्रियता के साथ उनके बीच में ही जाना होता है। और हम मानते हैं कि जनता के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, उनके लिए काम करना, उनको अच्छा शासन देना, यही किसी पार्टी की प्राथमिकता होती है, और उस पर हम आने वाले समय में भी उतनी ही मेहनत से काम करते रहेंगे। मुझे पता है आपने कहा कि स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए उस पर, कैबिनेट फॉर्मेशन पे, पर जैसे चल रहा है कि अमित शाह जी शायद गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे या पार्टी में ही रहेंगे, कुछ उस पर आप? ये सब अफवाहें हैं, जो निर्णय है ऐसा अभी कुछ नहीं, और ये स्पेकुलेशन है, उसका कोई जवाब नहीं होता है। One last question. How will the next 5 years be different from the previous 5 years? सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जिन चीजों पे लोगों के विश्वास को जीता है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में आजादी के 75वें वर्ष पे 75 लक्ष्य भी देश के सुशासन के लिए तय किए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाला वर्ष ये महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती और आजादी के 75 वर्ष है, तो भारत को आगे बढ़ाने के संकल्प पे जो पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, उसी को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने महात्मा गांधी जी का बोला, तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जैसे पीएम ने पहले भी कहा था कि ही विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव हर, तो उन्होंने कल भी जैसे बोला है कि सबको बोला है कि अपना संभाल के सोच के बोलिए, तो उसमें आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट होगी? बिकॉज लास्ट टाइम पे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, एकदम उन्होंने सही दिशा निर्देश दिया है, और बहुत ही आज की राजनीति में काम करने के किन किन विषयों का ध्यान रखकर एक अच्छा जनसेवक बना जा सकता है, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है, और पार्टी के सभी सांसद उसका पालन करेंगे। थैंक यू सर। वेरी